ट्रैक्टर भी यही है, जनता भी यही है, और दिल्ली भी यही है, कोई बदला थोड़ी है। मान जाओ नहीं, दिल्ली की तरफ को कूच करेगा किसान। ईवीएम को हटाएं तो सरकार का खतरा है, जनता को ही लठ लेके सड़क पाना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा दौड़ा के देश से भगाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, जहाँ बाबरी मस्जिद टूटी मंदिर वहीं बना क्या, 3 किलोमीटर दूर बना, 3 किलोमीटर दूर। मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद, इस बार ऐसे बच के खेलने घरों में, कोई ठेली नहीं लगी, कोई दुकान नहीं खुली, कोई सड़क पर नहीं आया। ये झगड़े के चक्कर में हम गाय का बच्चा समझ के लाए खरीद के और गधे का लिकड़ा। देखो सीतारमण बजट पड़ती हुई थर थर कांपता पाकिस्तान। अरे क्या मतलब पाकिस्तान का बजट से? आंदोलन और चल रहा है ईवीएम को लेकर के, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो ईवीएम जब खाते से पैसे ट्रांसफर हो सके बम्बई से यहाँ बैठे बैठे, तो गड़बड़ तो है, गड़बड़ इसलिए है कि जिस देश में ईवीएम चालू करी उसने बंद कर दी। यहाँ भी ईवीएम को उठाए फिर रहे, ये हमारे देश की थोड़ी थी, तो उन्होंने बंद कर दी जो लाए थे। अब ये ईवीएम को हटाएं तो सरकार का खतरा, इन्हें जनता को ही लठ लेके सड़क पाना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा दौड़ा के देश से भगाना पड़ेगा, जब कम से कम ये देश सुधरेगा। तो अभी जो ये ट्रैक्टर निकाल रहे हैं इसमें तेल भी लगता होगा, महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ? 70 साल में 70 रुपये लीटर बिकता था, और हमारे वालों ने 9 साल में ही कर दिया 100 बेच रहे, सस्ता कहाँ है? इन्होंने ये कह रहे थे कि महंगाई अब की बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार शुरू में आए थे। तेल एक वो रामदेव उल्टा सुद्धा हो गया सुबह 4 बजे मंच पे कि 30 का तेल देंगे, 30 का, अब उसकी भी बोलती बंद है। ये इन्हें महंगाई थोड़ी दिखती है, सस्ता है। नेपाल को हम तेल बेच रहे हैं 56 रुपए में बाहर से खरीद के, नेपाल को ड्राइवर वहाँ से टंकी भरवा कर ला रहा है, ना शर्म नहीं आ रही। कंगना कह रहे हैं कि आप लोग चाचा फूफा हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, तो शादियों में नाराज हो जाते हैं। देखो हमारे यहाँ हमारे समाज में नाचने गाने वालों की बात की कोई अहमियत नहीं होती, वो तो पैसा दिया ठुमका लगाया, उसे तो कुछ भी ख्याल वालों। नाचने गाने वाले आदमी का समाज से क्या लेना देना? वो किसी फिल्म में सीता बनेगी तो अगली में सुपन का बन जाएगी, उनका क्या लेना देना समाज से? उनकी तो बात को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, उनको तो जो कह रही है उसको बेचारे को कहने लड़ने वाली हैं वो मथुरा से, तो ना हाँ ऐसी को तो लड़वाऊँ। क्यों हेमा मालिनी कमर में मोच आ गई, उनने तो गेहूँ कट्टे जाकर मतलब हेमा मालिनी उसी को दिया जाओ टिकट, कुछ नहीं है। ये तुमने 3 चीज़ हम बचपन सुनते आ रहे हैं, लुल्लू, कोको और वो क्या बोलते हैं हवा है, दिखेगा नहीं। ऐसी सरकार तो भाजपा की है पर दिखेगी नहीं, चला रहे हैं 2 बम्बई वाले और ये उनके नौकर चौकीदार हैं। तो 24 में कह रहे फिर आ रहे हैं हम लोग, ये 400 पार इस बार। अरे विपक्ष वाले को लालच ज्यादा है, ये एक उसमें बैठ जाओ तराजू में तो दिखाई भी ना दे गुजरात से पहले। इनमें गड़बड़ है, विपक्ष एक नहीं हो रहा। हाँ इनमें है गड़बड़, एक हो जाए साफ मन से। जनता तो एक हो गई ना बीजेपी की तरफ, जनता ये एक नहीं हुई है ना, सब झंडे उस पर मोल के दिए गए, पार्षद और एमएलए के पैसे जो घरों पर झंडे दिखा रहे हैं। मेरे पे भी लगा दिया चोर, पता ना कौन झंडा मेरे घर पे भी ठोक गया। अरे झंडे का भाजपा से क्या लेना देना, राम का झंडा है, राम मारा हम राम के, राम तो बीजेपी के है। हाँ इन्होंने ये पेटेंट करा लिया राम को, पेटेंट यही इस्तेमाल करें, कोई और नहीं। देखो कह रहे हमें दम था, हमने बना दिया मंदिर, पुरानी सरकारों में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मंदिर, इन्होंने कहाँ बनाया? वो तो कह रहे हमने बनवाया। मैं भी कह लूँ जापान का पुल मैंने बनवाया, क्या कहने से क्या हो रहा? मोदी जी का नाम आ रहा है मंदिर में। मोदी सुप्रीम कोर्ट का जज था, निर्णय उसने दिया। अरे निर्णय कोर्ट का बना रहे ये, इनका क्या लेना देना? दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, जहाँ बाबरी मस्जिद टूटी मंदिर वहीं बना क्या, 3 किलोमीटर दूर बना, 3 किलोमीटर दूर, पर बताएंगे हमने मस्जिद तोड़ के बना दिया। अरे मस्जिद वहाँ थी, तोड़ी वहाँ, बनाया यहाँ, जुट्टे। आपने भी तो भाजपा के नाम, भाजपा को इसीलिए वोट किया होगा शुरू में। हाँ फंस गया था मैं ऐसे फंस गया कि जैसे मदारी हमारे गांव में तमाशा करता था, एक बच्चा होता था, चक्कू होता था, हम समझते थे मर जाएगा, कि जो पैसे निकल रहे सब दे दो, सब दे देते थे। ये मदारी के जाल में हम भी फंस गए। हम सोचा नेता आया देश चलाएगा, तो मदारी निकला, तमाशा करा है। एक गोगा जादू के तरह एक जेब से सेब निकालेगा, दूसरे से केला। शोभा यात्रा में देखा होगा आपने, चर्च में भगवा लगा दिया, मस्जिद में भगवा। हाँ। क्या कहेंगे इस पे? युवा लड़के थे सारे, युवा लड़कों को तो भगा रहे, भगवा दिखा के, भगवा को बाप का है, भगवा तो देश का है, भगवा को पेटेंट है। चर्च पे लगा दिया, मस्जिद पे लगा दिया। हाँ, ये ऐसे ही गुंडागर्दी तो करवा रहे हैं लोगों से, ताकि दूसरे धर्म वाले लड़े, दूसरे वाले लड़ नहीं रहे। इनकी दुकान बंद है, इन्होंने वहाँ उसमें हरियाणा में फुलझड़ी जलाई थी, किसानों ने पानी गिर दिया नाम पर कि ये मोदी ना रहा तो पाकिस्तान हमला करके जीत लेगा भारत को 24 घंटे में। वो बेचारा ये इतना सा पाकिस्तान, टेलीविजन पे एंकर डराई जा रही हैं, एंकर ऐसे कूद के न्यूज़ सुनाती हैं कि देखो सीतारमण बजट पड़ती हुई थर थर कांपता पाकिस्तान। अरे क्या मतलब पाकिस्तान का बजट से?
गुमराह कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इस बार भी तो 400 के पार बात कही जा रही है ना, तो इस बार भी तो सच होगी फिर। ये इस देश में आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह जाएंगे। जैसे गधे के सिर से सिंह दिखता, भाजपा देश से मत दिखाई नहीं देगी। लोगों को समझ आने लग गया कि बेच रहे हैं। तो किसानों को ही क्यों तकलीफ है? पूरे देश में किसान ही हर बार जो है ज्यादा दुखी किसान ही है। हाँ। किसान की इन्होंने आय दुगनी कर दी ना, किसान इसलिए दुखी है। 5 किलो के चोर हैं, 45 किलो का कट्टा कर दिया खाद का। 50 का आता था आजाद भारत में जब से हुआ, 45 कर दिया चुपके से। नू किसान परेशान है। गन्ने के दाम बढ़ा दिए। गन्ने के दाम 25 पैसे किलो बढ़ाए इन्होंने। 25 एक बार 50 पैसे किलो बढ़ाए। हमारा कुंटल में बात करें, आज तो पैकिंग में बिक्री अडानी की गोभी भी MRP 56 रुपये 500 ग्राम, हमारी बिक्री है 3 रुपये किलो। ये हाल है इस देश में, लूट दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन परेड निकाल करके, इसका क्या संदेश जाएगा? इसका ये संदेश है, ट्रैक्टर भी यही है और जनता भी यही है और दिल्ली भी यही है, कोई बदला थोड़ी है। मान जाओ नहीं, दिल्ली की तरफ को कूच करेगा किसान। फरवरी में आप लोग भारत बंद भी कर रहे हैं। हाँ, फरवरी में भारत बंद कर रहे हैं 16 को। भारत बंद का क्या? आंदोलन के तरीके हैं ये। आंदोलन करना ही तो हम आप कर सकते हैं, जबरदस्ती कान पकड़ के थोड़ी सा काम करवा लें। गलती की किसान की मानता हूँ मैं। गलती इस बात की है कि हम गाय का बच्चा समझ के लाए खरीद के और गधे का लिकड़ा बड़ा होकर लात मारा है। अब पता चला, हमने भी वोट दी 2 बार। किसान की गलती है। अब भी वोट देंगे नाम में। अरे पागल की क्या गलती है, उसने बस्ती जलाई। गलती माचिस देने वाले की है। अब तो शंखनाद बजा दिया, कह राम में हो गया। बंदर को माचिस एक बात बताओ, अधूरा मंदिर आज तक कहीं उद्घाटन सुना? ये वोट बेचने का तो अभी तरीका है। शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं, जिनको हिंदू विरोधी ठहरा दिया गया। वो हिंदू यही है दोनों देश में, बाकी सब मुसलमान है। हिंदू यही 2 हैं, बाकी सब मुसलमान है। ये गड़बड़ सरकार है, गड़बड़ पार्टी है। यहाँ किसी MP की इतनी औकात नहीं इस पार्टी में कि संसद में अपनी मर्जी से बोल जा। तो ये कौन से लोग हैं जो लगा रहे नारा कि काशी मथुरा बाकी है और जो है अयोध्या तो अभी झांकी है? BJP के एजेंट है सब नीचे के अभी ना पकड़ा गया है जो धमकी देने वाला, हिंदू लिखड़ा मुसलमान बन के धमकी दे रहा। ये यही तो आग लगाने वाले। और मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद, इस बार ऐसे बच के खेल रहे हैं घरों में। कोई ठेली नहीं लगी, कोई दुकान नहीं खुली, कोई सड़क पर नहीं आया। ये झगड़े के चक्कर में उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कर लो झगड़ा, किससे करो, खाली सड़क पड़ी है, पीटते रहो। सब इनके आदमी है। एक बार और 5 साल के लिए चुन लीजिएगा तो आपकी MSP भी आ जाएगी। हाँ, बर्बाद हो जाएगा देश। क्यों MSP दे रहे, झूठे 9 साल से नहीं ना दे रहे, अब क्या दे देंगे? कमेटी बनाई, आज तक कमेटी के मेंबर ना पता कौन है। ना कोई बात करने आया, ना कोई बुझने आया। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, देश को लूट के जाएंगे। कहते जाट बहुत विरोध करते हैं इस सरकार का। बस जाट नहीं करता विरोध, किसान करता है। किसान में मारा हुआ है। जाट से क्या मतलब है? किसान विरोध कर रहा है, किसान आप सताया हुआ है ही। जाट खड़े सरकार से बड़े। इनका जो है इनका इलाज ही नहीं, जाट खड़े सरकार से बड़े। बोल शंकर भगवान की लड्डू 4 कचोरी छे। बताओ मेरे से पूछो, क्या पूछना? कैसे देखते हैं युवा बहुत भगवा लेकर के भैया यात्राओं में जा रहे हैं? भगवा तो लेंगे हम, क्योंकि हम श्री राम के भक्त हैं, भगवा तो लेंगे। और जाट की बात ऐसी है, जाट खड़े सरकार से बड़े, जिसके जाओ उसमें दिमाग लगा दे, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, हमें बताओ।